क्लास 7th। आज मैं आपको लेसन 10 चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताऊंगी। चंद्रशेखर आज़ाद was popularly known as Azad was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद के नाम से लोकप्रिय थे। भारत के अत्यंत निडर और महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही सन ऑफ द पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे। मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 में उनका जन्म हुआ था, उसमें पैदा हुए थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त की। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। और आगे की शिक्षा उन्होंने संस्कृत पाठशाला वाराणसी से प्राप्त की। ही वॉज द ग्रेट वॉरशिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वह महान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। वंस ही डिस्गर्स्ड हिमसेल्फ एज ए प्रिएस्ट इन द हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पुलिस। एक बार उन्होंने ब्रिटिश पुलिस की चंगुल से बचने के लिए हनुमान मंदिर में एक पुजारी का वेश धारण किया। यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड by the non-violence, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी। 1921 में वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अहिंसक और असहयोग आंदोलन से चंद्रशेखर आज़ाद बहुत प्रभावित थे। He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate। और उन्होंने उस आंदोलन में सम्मिलित हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद। उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र। उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन। और उन्होंने अपना निवास स्थान जेल बताई। दिस provoked the magistrate who sentenced him to 15 lashes। उनकी इस प्रतिक्रिया से, इस बात से मजिस्ट्रेट इतना चिढ़ गए कि उन्होंने 15 कोड़े लगाने के लिए उनको सजा दे दी। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद। और फिर इसके बाद से वह आज़ाद के नाम से जाना जाने लगे। आज़ाद से पेट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आज़ाद की देशभक्ति और साहस ने दूसरों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर वॉज मैनेटर ऑफ भगत सिंह हु वॉज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। चंद्रशेखर भगत सिंह के परामर्शदाता थे जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activities। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों ने ही अपने आप को स्वतंत्रता में, अपने आंदोलन में महान भागीदारी बना ली। अर्थात ये भी कह सकते चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जालियांवाला बाग मैस्केयर इन अमृतसर इन 1919। वे 1919 में अमृतसर में होने वाले जालियांवाले बाग हत्याकांड में से अत्यधिक आहत हो गए। ही आल्सो प्लेड अ की रोल इन द काकोरी केस। काकोरी कांड में उनकी मुख्य भूमिका थी। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंक थे। He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive। अब ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना चाहती थी। On 27 February 1931
27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वॉज एन अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद नाउ प्रयागराज। जब चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज इलाहाबाद में थे, ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। वह पुलिस को सूचना देने वाले एक मुखबिरी के द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया था। द पुलिस सराउंडेड द पार्क। पुलिस ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। और चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। आज़ाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। आज़ाद बहुत बहादुरी से लड़े और उन्होंने पुलिस को मार दिया। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस। अंत में अपने को पुलिस द्वारा घिरा पाकर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। सराउंडेड बाय द पुलिस, ही शॉट हिमसेल्फ, और अपने आप को गोली मार ली। थस द केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। और इस प्रकार से उनको जीवित न पकड़ पाने की प्रतिज्ञा उनकी पूरी हो गई। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। वे अपनी प्रसिद्ध हिंदी कविता गाया करते थे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये उनकी ये कविता थी जिसे वह हमेशा गाया करते थे। ये उनका स्लोगन था। इस प्रकार से आपने बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा।